मंगल मिलन मॉनसून सत्र मोदी मंत्र। देखिए, एनडीए की बैठक में पीएम मोदी का बड़ा स्टेटमेंट। सरकार ने पेपर लीक पर कार्रवाई की है। छात्रों को लेकर सरकार संवेदनशील है। इन तमाम बातों का जिक्र यहाँ पर किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यहाँ पर देखिए, जब ये मीटिंग हुई इसके बाद उन्होंने पेपर लीक को लेकर भी कई बातों को क्लियर किया। किसानों के हित को लेकर, जो किसानों के अंदर इस वक्त चीजें चल रही हैं, उनको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यहाँ पर अपनी बात रखी गई। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पेपर लीक के जितने भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऑलरेडी 13 ऐसे लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है, जेल भेजा जा चुका है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि इस गंभीर अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ ऐसी मिसाल कायम करने वाली कार्रवाई होनी चाहिए जिससे भविष्य में कोई भी इस तरह का अपराध करने की हिम्मत ना करे। देखिए, कल आपने देखा कि सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत से पहले ये मीटिंग यहां पर हुई और इसी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है ताकि कोई भी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ ना कर पाए। राष्ट्र हित में इस समस्या से निपटने के लिए राज्यों को केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। पीएम ने ये बातें हाल ही में एनडीए संसदीय दल की बैठक में कही। बैठक के बाद पत्रकारों से केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि पीएम ने यहां पर सांसदों से ये कहा है कि पेपर लीक की खबर सामने आते ही सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है। 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन्हें जेल भेजा गया है। क्या कहा, सुनिए आप। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का मंगल मिलन, ट्यूसडे को जो मिलना होता है, आज सब मिला और प्रधानमंत्री जी ने सबको मार्गदर्शन भी दिया है। सबसे पहले आज मंगल मिलन में जो नए राज्यसभा सदस्य चुन के आए हैं उनका भी हमने जिक्र किया। उनको हमने शुभकामनाएं दी कि वो अच्छा काम करे संसद में। आदरणीय नितिन नवीन जी भी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद राज्यसभा सदस्य बनकर के आज पहले बार मीटिंग में भाग लिया। मीटिंग बहुत अच्छी रही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और राहुल ने पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा। राहुल गांधी ने जो किया वो निंदनीय है। राहुल गांधी अपने वादे से मुकरे हैं। राहुल गांधी शर्तों से मुकर गए क्योंकि जो बात उनसे पहले की गई थी या जो शर्तें उन्होंने पहले रखी थी, जब केंद्रीय मंत्री उनसे बात करने के लिए पहुंचे तो फिर उसके बाद किस तरीके से राहुल गांधी ने कुछ और नई शर्तें रख दी और इसी को लेकर देखिए कहा गया केंद्र सरकार की तरफ से कि ये सही नहीं है, आपने जो बातें पहले कही थी। दरअसल आपको ये बताएं कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है और उन्होंने यहां पर ये कहा कि राहुल का कृत्य निंदनीय है। नेता प्रतिपक्ष गरिमामय पद है, वो इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। आपने ये तस्वीरें कल देखी, पीएम आवास पर धरना दिया गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को इस दौरान हिरासत में लिया गया और उसके बाद रिहा किया गया। लेकिन ये जो पूरा का पूरा कल देर शाम घटनाक्रम यहां देखने को मिला शाम 4 बजे, उसके बाद बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि राहुल नेता प्रतिपक्ष पद के लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, अपने वादे से मुकर गए हैं। क्योंकि आपको याद होगा यहां पर स्टेटमेंट भी दिए गए कि राहुल गांधी ने पहले कुछ और स्टेटमेंट दिया था जब उनसे बीजेपी ने बातचीत की थी, लेकिन फिर राहुल गांधी अपनी बातों से मुकर गए। उन्होंने अपने स्टेटमेंट बदल दिए और फिर राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैं कुछ भी कह सकता हूं, मैं अपनी मांगों को बदल सकता हूं। आज जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कृत्य किया है वो पूरी तरह से अशोभनीय है, निंदनीय है। नेता प्रतिपक्ष जिस गरिमा का पद है उस पद को भी राहुल गांधी जी गंभीरता से नहीं लेते हैं। इस बात का आज पूरा उनके व्यवहार से दिखा। मेरा यह मानना है लोकतंत्र में विरोध और अराजकता दोनों अलग अलग शब्द हैं। विरोध जब मर्यादा की हदों को पार कर जाती है तो अराजकता बन जाती है और हम शुरू से कहते रहे हैं राहुल गांधी जी अराजकता के प्रतीक बनकर उभरे। तो देखिए, कांग्रेस के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का स्टेटमेंट भी आया है और
उन्होंने कहा कि हमने राहुल गांधी की मांग मान ली है, लेकिन वो अपनी बात से मुकर गए। सरकार नीट पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है, ये उनकी तरफ से कहा गया। और कल ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जब ये पूरा घटनाक्रम देर शाम 4 बजे शुरू होता है, उसके बाद उनका स्टेटमेंट आया कि हमारी बातचीत हुई राहुल गांधी से, लेकिन उस वक्त उन्होंने कुछ और मांगे रखी थी, लेकिन फिर वो अपनी बात से मुकर गए। हम चर्चा के लिए नीट को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं और हमने राहुल गांधी की मांग को माना भी, लेकिन उसके बाद कुछ ही देर बाद वो अपनी बात से मुकर जाते हैं। ये यहां पर कांग्रेस के प्रदर्शन पर जितेंद्र सिंह की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई और उन्होंने बताया कि कैसे राहुल गांधी अपनी ही बात से पलट गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अगली बड़ी खबर की करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल पास हो चुका है। पारित करने वाला यूसीसी चौथा राज्य मध्य प्रदेश बन चुका है। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच विधेयक पास हुआ है। विधेयक पारित करने वाला चौथा राज्य मध्य प्रदेश बना है और इसको लेकर चर्चा पहले से चल रही थी। विधानसभा में ध्वनि मत से यूसीसी विधेयक पास हुआ है। भारी हंगामे के बीच विधेयक विधानसभा में पास हुआ। लिव इन रजिस्ट्रेशन हलाला पर नए प्रावधान अब लागू होंगे। करीब 8.5 करोड़ लोगों के लिए सुनहरा दिन, सीएम मोहन यादव की ओर से कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा 76% मुस्लिम बहनों ने इसका समर्थन किया है। बहनों को जो कष्ट होता है उससे मुक्ति मिलेगी। बहुविवाह पर प्रतिबंध से महिलाओं को मुक्ति मिलेगी। इन तमाम बातों का जिक्र मोहन यादव की ओर से किया गया है। एक समान कानून का लागू होना, ये वास्तव में आज स्वर्णिम दिन के समान है। आज के इस एक्ट के पारित होने के बाद, माननीय महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां एक से ज़्यादा विवाह करने में अपराध होगा और एक से ज़्यादा विवाह के अवसर पर जो बहनों को कष्ट होता है उस कष्टों से मुक्ति दिला करके हमारी प्रदेश की आधी आबादी को उनके हक का समर्थन सरकार के माध्यम से होगा। एक नहीं, कई सारी सौगात, केवल विवाह नहीं, विवाह के अलावा भी उत्तराधिकार के मामले में भी जो पुरुष का अधिकार रहेगा वो महिलाओं का अधिकार रहेगा। इसी प्रकार से दत्तक पुत्र से लगा करके सभी प्रकार के जीवन के जो अधिकार हैं वो अधिकार समान रूप से लागू किए जाएंगे। लिविंग रिलेशन में भी 1 महीने से कम समय में जो आयु विवाह की है 21 वर्ष और 18 वर्ष, उसका कोई उल्लंघन करेगा या विवाहेतर संबंध बनाने के लिए लिव इन इत्यादि की व्यवस्था में दुरुपयोग करेगा, उसको 5 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। हमारी सरकार नैतिक आधार पर भी और वैसे भी पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब कई प्रकार के समसामयिक सुधारों का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में बड़े राज्यों की आबादी में मध्य प्रदेश आज ठोस कदम उठा करके एक समान नागरिक कानून को पास कराते हुए एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी का बहराइच और श्रावस्ती का दौरा। बहराइच आकांक्षी नहीं, विकास की नई पहचान है। विदेशी आक्रांता के नाम पर आयोजन स्वीकार नहीं होंगे। बहराइच में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। तमाम इन बड़ी बातों का जिक्र किया। श्रावस्ती को 83 विकास परियोजनाओं की सौगात भी इस दौरान देते हुए सीएम योगी नजर आए। इस दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधा। बहराइच और श्रावस्ती का ये दौरा, बहराइच आकांक्षी नहीं बल्कि विकास की एक नई पहचान है, इसका भी जिक्र किया। साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा कि विदेशी आक्रांताओं के नाम पर आयोजन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब देश के अंदर जब बुनियादी ढांचे में पूरे देश में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग जारी होती है, तो अब देश के अंदर पहली रैंक स्थापित किया है बहराइच ने। कृषि में दूसरी रैंक आई है बहराइच की और शिक्षा में बहराइच की आई है 4थी रैंक। ये है अब बहराइच की नई पहचान। बहनों और भाइयों, बहराइच की इस उपलब्धि के लिए नीति आयोग ने 21 करोड़ रुपए भी बहराइच जनपद को अलग से दिए हैं। अब तो बहराइच से खलीलाबाद के बीच में रेलवे लाइन के निर्माण के लिए भी भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है और गोरखपुर से शामली तक एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है। इसमें भी बहराइच से होकर के वह कॉरिडोर जाएगा। यानी ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, आने वाले समय में बहराइच उद्योग और निवेश के एक नए केंद्र के रूप में विकसित होगा। और निवेश का मतलब नौजवानों के लिए रोजगार। यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट। अन्नदाता किसान
आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाता था, तब कोई विकास की योजना नहीं थी। और सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला। विकास के पायदान में सबसे नीचे था बहराइच। सपा कांग्रेस के एजेंडे में नहीं था विकास। सपा कांग्रेस का पूरा ध्यान खुद के विकास पर था। महाराजा सुहेलदेव को कांग्रेस सपा ने सम्मान नहीं दिया। भारत को रौंदने वाले की याद में मेला लगवाया। पहले बहराइच में अवैध गतिविधियां होती थी। पुरानी सरकार की नीयत साफ नहीं थी। सैफई खानदान पूरा पैसा हड़प जाता था। कहीं चाचा, कहीं भतीजा, सब कुछ हड़प जाता था। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जमकर विपक्ष पर हमला किया गया। सुनिए। हमने पहले दिन कहा था ना, जब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, हमने कहा था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस रहेगी। इस छांगुर को हम लोगों ने यही बलरामपुर में पकड़ा था। कैसा बेवकूफ बनाता था, छद्मवेश में कालनेमी के रूप में रहता था। पकड़ करके जेल के अंदर ठूंसा है उसको। उसके द्वारा जो अनैतिक और अवैध कार्य किए जा रहे थे, सब पर बुलडोजर चल करके आज स्वाहा हो चुका है। अब छांगुर और उसके गुर्गे धराशायी हो चुके हैं। और हमने कहा था कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो उसके लिए दो ही जगह होगी, या जेल होगा या जहन्नुम होगा। और बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में आप देखते होंगे सुरक्षा। वहीं श्रावस्ती दौरे पर सीएम योगी ने 396 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी और यहां पर कहा कि पहले हर जिले में एक माफिया था। नौजवानों की नौकरी पर डकैती डाली जाती थी। नौजवानों की नौकरी में सेंध लगाई जाती थी। इन बातों का जिक्र यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। जो उत्तर प्रदेश के अंदर आज कानून व्यवस्था का हाल है, उसका जिक्र सीएम ने किया कि कैसे अब ये एक नया उत्तर प्रदेश बन चुका है, कैसे उत्तर प्रदेश की तस्वीर पिछले कुछ सालों में बदली है। इसका जिक्र यहां मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए। यहां श्रावस्ती को कई बड़े तोहफे उनकी तरफ से दिए गए और साथ ही जो अब रोजगार के अवसर उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा किए जा रहे हैं, जिस तरह भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इन सभी मुद्दों का जिक्र करते हुए, तमाम बड़ी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए।